हे बच्चों, यू वेलकम। तो आज हम डिस्कस करने वाले न्यू चैप्टर न्यूक्लियाई। ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एटलीस्ट ये 4 नंबर कैरी करता है। 4 नंबर कैसे बनता है? इसमें बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको ये चैप्टर सबसे सिंपल चैप्टर में से लगने वाला है। इसमें आज इस वीडियो में हम केवल कुछ बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले। पहला 1 AMU, जिसको हम जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इक्वल किसको होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, तो ध्यान रखिए 1 AMU में इतना मास होता है। अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम 1 वोल्ट के थ्रू क्या करें, एक्सेलरेट करें, तो कितनी एनर्जी गेन कर सकता है। तो ध्यान रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता है कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको एक्सेलरेट किससे करना है? 1 वोल्ट से, तो इंटू 1। तो एनर्जी कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ओके, देन यहाँ पर आइए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा को अगर आप चेंज करें तो क्या होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 और 1 इलेक्ट्रॉन आपको पता ही कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻13। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज किसमें करना? जूल में, या जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसका यूज करने वाले। ओके, आगे ये आगे यूज होगा आपका, मैं पहले बता चुका। ये जो टॉपिक है आज बेसिक रहेगा। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले रिलेशन बिटवीन एएमयू और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन होता है? 931 इंटू, ओके, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये टर्म आपको इस चैप्टर में बार बार आएगा। ओके, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। देन हम बात करते हैं किसका? डेंसिटी बाद में बात करेंगे। देन सबसे पहले साइज। ओके, न्यूक्लियस साइज। अब न्यूक्लियस का साइज डिपेंड किस पे करता है? न्यूक्लियस का साइज डिपेंड करता है न्यूक्लियॉन्स पर। किस पर? न्यूक्लियॉन्स कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियर का साइज उतना ज्यादा होगा। एंड न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? एटॉमिक मास नंबर के। बिकॉज एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ओके, तो आपको पता है कि ये कैसा है? स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल होने की वजह से फॉर्मूला क्या लगाया? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, प्रोपोर्शनल ए। आप देख सकते हैं कि 4/3 पाई क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। अगर यहाँ से क्यूब को हटाओ तो यहाँ से क्या होगा? आप पावर में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या होगा? आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। ओके, इसके प्रोपोर्शनल है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम यहाँ से रिमूव कर दे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम नाम देते हैं आर नोट। एंड ये आर नोट की वैल्यू क्या फिक्स होती है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15। आप देख सकते हैं अगर आपके पास ए मतलब एटॉमिक मास नंबर है तो आप उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एन ए का आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है। तो आप निकाल के बताइए एन ए का, एक ए का वैल्यू कितना होता है एन ए के लिए? 23। आप इसको सोल्व कीजिए एंड आपका